Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. चैप्टर नंबर 7 है कि 8 है? चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब आपके पास में ये एक्स एक्सिस दिया गया है और एक्स एक्सिस पर आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। सो वी नो कि एक्स एक्सिस पर जो जनरल पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? अच्छा, एक्स कॉमा जीरो, बिल्कुल सही। तो एक्स एक्सिस पे जो जनरल पॉइंट होता है वो एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में होता है, तो इसको हम एक्स कॉमा जीरो लिखते हैं, एक्स कॉमा जीरो। और ये दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट दिया गया है। इन पॉइंट के नाम है -2, -5 एंड सेकेंड पॉइंट इज -2, 9। सेम डिस्टेंस पे इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए और पॉइंट पी का नाम, इसका नाम पी दे दीजिए। तो गिवन क्या सिचुएशन दी गई है, यहाँ पे गिवन है कि पी की ए से दूरी जितनी है उतनी ही पी की बी से दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन पी टू ए इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी टू बी, दिस मीन्स इक्वी डिस्टेंट। तो अंडर रूट पी ए की वैल्यू रखते हैं, तो x -2। तो अब तक आपको समझ गए होंगे x + 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज x माइनस और -2 बनेगा, तो -2 बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y -5। y की जगह 0 है, सो 0 -5। तो बेटा ये कितना हो गया? +5 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, इक्वल्स टू पी बी, पी की बी से दूरी x -2 मतलब x + 2 का स्क्वायर। हमने कोई पॉइंट गलत लिया है क्या? हाँ, एक पॉइंट हमने गलत लिया है, यहाँ पे -2 नहीं है, यहाँ पे +2 है, ठीक है। ये देखिए, ये +2 दिया गया है तो हमने गलती से -2 लिख लिया था। तो अगर ये +2 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और प्लस x -2 एंड 0 -9, 0 -9 का होल स्क्वायर। आप 9 - 0 भी कर सकते हो, हमने बताया था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर रूट के अंदर आप सॉल्व करना तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू अंडर रूट x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब बेटा आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का बेटा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दीजिए। एक बार मैं लिख देता हूं पहली बार और आखिरी बार आपके लिए कि स्क्वायर करते हैं तो रूट कैसे कैंसिल होता है। यहां पर भी स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 81 का क्या लगा है? होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है और केवल आपके पास अंदर की चीज यहाँ पे x -2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। अब इसको सॉल्व करिए, सो दिस इज x स्क्वायर -4x + 4 प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x + 4 प्लस 81। बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, +4 से +4 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद में आपके पास में यहाँ पे 25 है, यहाँ पे -81 है और यहाँ पर 4x है माइनस का और यहाँ पे 4x आ जाएगा प्लस का, तो ये 8x हो जाएगा। और 81 में से आई थिंक -56, सो x इक्वल टू -56 अपॉन 8। सो आंसर x इक्वल टू कितना हो गया? -7। तो जो पॉइंट आपका बनेगा वो x एक्सिस पर क्या था? x, 0। तो जो आपके पास में पॉइंट आएगा, पॉइंट इक्वल्स टू कितना? -7, 0। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है, देखिए डायग्राम बना लीजिए तो आसान हो जाएगा डाउट। कह रहा है इफ q 0, 1, if q 0, 1 is equidistant from the point 5, -3 and r x, 6। तो यहाँ पे जो पॉइंट है pq और जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 0, 1,
0,1 इस Q की वैल्यू आपको बोली गई है, ठीक है ना। Q 0,1 जो दिया गया है, ये कहा गया है कि ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, एक ये है और एक ये है। Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P 5,-3, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है, सेकेंड पॉइंट इज R x,6। इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। पहला काम है कि आप x फाइंड करिए। चलिए ठीक है, हम x फाइंड कर लेते हैं। तो आप हमें ओरिजिनली दे क्या रहे हैं, आप हमें ओरिजिनली बोल रहे हैं कि Q से लेके P की दूरी QP इक्वल टू QR। पहली चीज तो आप हमें QP और QR दे रहे हैं, तो Q से लेके P की दूरी Q से लेके R की दूरी के इक्वल है। तो मैं QP की डिस्टेंस निकाल लेता हूं। चलिए, तो आप लोग कॉपी में निकालें QP की डिस्टेंस। देखिए क्या होगा, 5 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1 मीन्स 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो बच्चों y2 है -3 और y1 है -1 का होल स्क्वायर। तो -3 - -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR। सो x -0 का होल स्क्वायर, क्योंकि r के पास x, 6 है, तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये स्ट्रक्चर लिख लिया आप लोगों ने, बना ली सबने? हाँ जी, आप बताइए ना बेटा, खुद बताइए फॉर्मूले में 5 - 0 और -3 - 1। भाई देखिए, आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, -3 - 1 और यहाँ x -0 होगा, y2 - y1 और 6 - 1 होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, अपने से सॉल्व करो, कुछ नहीं इसमें है ही नहीं, है ना। तो क्या 5 - 0 ने 5, 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 25। और 3 -1, तो -3 - 1 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16। कोई -16 बोल रहा है बेटा, चलो। और x -0 का स्क्वायर x स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ठीक है ना, तो x स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा रूट के अंदर। अब आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ के रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां बच जाएगा 25 + 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है ना, 25 + 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 आपके पास बच जाएगा। अब 25 से 25 क्या कर दीजिए, कैंसिल। सो 16 इक्वल टू x स्क्वायर, इसको पलट करके लिखेंगे, इट मींस x स्क्वायर इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू √16, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, ±4। क्योंकि कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो कोऑर्डिनेट जो होंगे प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे। सो पॉइंट R, जो पॉइंट R है उसकी दो वैल्यू बनेगी, या तो 4,6 और -4,6, क्योंकि अननोन पॉइंट आपका x था। सो आइदर द पॉइंट इज 4,6 एंड -4,6। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR भाई साहब आपको निकालना है। तो QR में आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप +4 ले लो या -4 ले लो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आ चुकी है ±4,6 है ना। तो एक बार +4 लेके वैल्यू निकालिए, एक बार -4 लेके वैल्यू निकालिए, और फिर P से लेके R की वैल्यू निकालिए। एक बार +4 की वैल्यू निकालिए, +4 लेकर के, एक बार -4 लेकर के। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए यहां तक, R की, X की वैल्यू, R की वैल्यू। देखिए 7.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन द रेशियो 2:3। तो ये आपके पास में सबसे पहले दो पॉइंट आप ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम आप A सपोज कर लीजिए, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज -1,7 एंड सेकेंड पॉइंट B सपोज कर लीजिए 4,-3। बेटा इसको ब्रेक कर रहा है एक पॉइंट, वो हमको निकालना है, किस रेशियो में, 2:3। सो दिस इज द नोन पॉइंट P। इसका मान लिया नाम आपने कितना, x, y, और यहां पर 2 रेशो है और यहां पर कितना रेशो है, 3 रेशो। तो आपको बताया था हमने फॉर्मूला कि x कोऑर्डिनेट इक्वल टू, बेटा याद है इसको m मानते थे, इसको क्या मानते थे, n,
और पहला वाला पॉइंट क्या मानते थे, x1 y1 एंड सेकेंड वाला x2 y2। तो मैंने x कोऑर्डिनेट आपको बताया था, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू mx2, तो m मल्टीप्लाई बाई x2। बेटा x2 m की वैल्यू भी मैंने लिखी है, m की वैल्यू 2 है बेटा, ध्यान से देखो m की वैल्यू क्या है 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 का मतलब 4 प्लस n की वैल्यू 3 और x1 का मतलब -1 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, और यहां से y की वैल्यू my2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई y2 का मतलब कितना है -3 प्लस ny1, n का मतलब 3 और y1 का मतलब 7 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। सो x इक्वल्स टू 2 4 8 -3 अपॉन 2 प्लस 3 5 एंड y इक्वल्स टू 2 3 -6 प्लस 3 7 21 अपॉन 5। सो x इक्वल टू 8 -3 5 बाई 5, x इक्वल टू कितना 1 एंड y इक्वल टू -6 प्लस 21, 21 में से 6 गए 15 अपॉन 5 कितना आ गया 3। सो द पॉइंट p इज इक्वल्स टू, जो आपका पॉइंट P आया वो क्या होगा 1,3। सो जो डिवाइडिंग पॉइंट जो होगा, जो आपका डिवीजन कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1,3। नोट कर लीजिए, आंसर इज 1,3। सो सिंपल क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बेटा ये आपके पास में एक लाइन है और आपके पास में दिस इज पॉइंट ए, -4 -1 एंड पॉइंट बी, इसको सपोज कर लीजिए -2 -3, और आपको कह रहा है कि ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भाग। तो मुझे सोच करके बताइए कि 3 बराबर भाग कितने पॉइंट कर सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। मैं कहूंगा 2 पॉइंट। 3 बराबर हिस्से करने के लिए कितने पॉइंट काफी हैं, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट सॉरी। एक पॉइंट का नाम P ले लीजिए, एक पॉइंट का नाम Q ले लीजिए, है ना, ये ए बी है, तो एक पॉइंट का नाम। अब बात करती है इसके रेशियो की कि किस रेशियो में ब्रेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाली लेंथ x है, अगर इस लेंथ को आप x मान रहे हैं, तो ये लेंथ भी कितनी होगी x, और ये लेंथ भी कितनी होगी x, क्योंकि बात है 3 बराबर भागों की। सो ये लेंथ x है, ये लेंथ भी x होगी और ये लेंथ भी x होगी। तो मुझे बता सकते हैं आप P वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा इस होल लेंथ को, 1:2, पहला वाला। क्यों, देखिए यहां पर वाली लेंथ बन जाएगी x, लेफ्ट वाली, ये लेंथ बन जाएगी x, और ये टोटल लेंथ बन जाएगी 2x। तो यदि आप पॉइंट P का रेशियो निकालेंगे, ब्रेकिंग रेशियो, तो x अपॉन 2x मीन्स कितना 1:2। और अगर मैं बात करूं पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बताइए, सोच के बताइए, पॉइंट Q इस टोटल लेंथ को कितने में डिवाइड करेगा, वेरी गुड, 2:1, बिकॉज इसके इस तरफ ये लेंथ होगी 2x और इसके इस तरफ होगी ये लेंथ x। सो योर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 2:1। तो मतलब केवल आपको बेटा 2 पॉइंट से है, ये जो आपने बनाया ये आपको केवल 2 पॉइंट से मतलब है बेटा। एक पॉइंट पहला, फर्स्ट पॉइंट जो P है, वो बेटा 1:2 में डिवाइड करेगा इस पूरे के पूरे ए बी को, ए बी, और दूसरा जो पॉइंट Q है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1। तो ब्रेकिंग पॉइंट 2 होंगे and these 2 points will divide the whole length in the ratio first 1:2 and another ratio is equals to 2:1. Let's see the answer. Yes, so first breaking ratio is equal to 1:2, so you will have the point P by taking the ratio 1:2, another breaking point Q that is in the ratio 2:1। तो एक बार रेशियो रेशियो लेके आए मतलब हाँ, तो क्या लेके सॉल्व करेंगे आप,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही है, यहां पे आपको पॉइंट फाइंड करना है, यहां पर आपको रेशियो अकेले फाइंड नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे पॉइंट फाइंड करने हैं। तो पहले तो रेशियो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। चलिए करिए, प्रोसीड करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब बेटा ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे चाक पाउडर से 1-1 मीटर के गैप पे गमले रखे गए हैं, ठीक है ना। ओके, डिस्टेंस 1 मीटर, 100 फ्लावर पॉट्स। मतलब बेटा जो सबसे टॉप में जो फ्लावर पॉट आएगा उसका नंबर होगा 100। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस कंसीडर करता हूं इस लाइन को, तो जो मेरा 100 वाला पॉट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,100 एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ओके, as shown in the following figure, Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line। बेटा निहारिका ने सेकेंड लाइन में 1/4, तो बेटा ये निहारिका दौड़ रही है और इसने 1/4, तो बेटा टोटल लेंथ कितनी है ऊपर की, 100 ट्रैक की, और 100 का 1/4 कितना होगा, 25। तो x में 2 हो बट y में 25 हो, तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2,25। अब भाई ये दूसरा स्टूडेंट है जो प्रीत रन्स 1/5। तो मुझे बताओ भाई, प्रीत जो है 8th रो में दौड़ रही है और 1/5 कितना होगा, 100 इंटू 1/5 यानी कि 20 मीटर। मतलब यहाँ पे ये पोजीशन है 8,20 की, ठीक है ना। तो दो की पोजीशन हो गई, तो हमने पहली पोजीशन निकाल ली 25, दूसरे की 20, तो हमारे पॉइंट क्या बन गए, 2,25 एंड 8,20। पहला काम कहा गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। सो सिंपल, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और क्या निकाल लीजिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस। फिर इसके बाद मिड पॉइंट बोला है, तो मिड पॉइंट भी आपको बताया गया था फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो इससे क्या लगा दीजिए, मिड पॉइंट निकाल दीजिए। और मिड पॉइंट निकालने के बाद कह रहा है कि अगर दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर वो झंडा गड़ाया जा रहा है, तो बताइए वो कौन से नंबर का पॉइंट होगा। ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, वो किस रो में आएगा। तो एग्जैक्टली मिड में बेटा जो रो आ रही है, x की वैल्यू 5 आ रही है। ओके, मतलब 5th लाइन में, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है, 5, और कितना ऊपर, 22.5 मीटर ऊपर। चलिए नोट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए देखिए, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक क्वेश्चन देखा कि आपको रेशियो दिया रहेगा और आप पॉइंट फाइंड करते थे। अब सेकंड केस है कि आपको पॉइंट दिया है, डिवीजन पॉइंट, और आपको रेशियो निकालने हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाई -1,6। मतलब बेटा ये जो है ये डिवाइडिंग पॉइंट है, -1,6। तो क्या हाल है क्वेश्चन के, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है हमारे पास -3,10, इसे आप ए ले लें या पी ले लें, वटेवर, ये पी ले लिया आपने। और दूसरा पॉइंट है -6,-8। ओके, अब कहा जा रहा है कि इसको एक तीसरा पॉइंट है -1,6। हमें नहीं पता ये कहाँ पे बैठा है, राइट में, लेफ्ट में, तो आप इसे कहीं भी बिठा दीजिए। ये लीजिए, हम यहाँ पे बिठा देते हैं। और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1,6। अब आपको कह रहा बताइए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब आपको रेशियो फाइंड करता है। तो आपको रेशियो नहीं पता है, तो आप मान लीजिए रेशियो, लेट द डिविजनल रेशियो बी, क्या मानना है, m/n मानना है या m1/m2 मानना है। चलिए तो हम मान लेते हैं कि m1/m2 में ये ब्रेक कर रहा है, मतलब इधर तरफ m1 हिस्से और इधर तरफ m2 हिस्से। लेट द पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। लेट द पॉइंट A divides the join of line PQ, इसका नाम Q है, लाइन PQ, in m1/m2। ओके, ये m1/m2 में ब्रेक करेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर m1/m2 में ब्रेक करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट दिया गया है -1। ओके,
सो सबसे पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, और आप जानते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब m1 की वैल्यू m1, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 इंटू -3 इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन बोलना है, अपॉन m1 प्लस m2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अभी तक आप x निकालते थे, बट आपको x की वैल्यू गिवन है, और वो वैल्यू कितनी है, -1। तो यहां पे अपने -1 रख दिया। सॉल्व कर दो। -1 मल्टीप्लाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 6m1 -3m2 -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। सो अब यहां इधर उधर कर लीजिए, -m1 -6m1 इक्वल टू -3m2 और प्लस का कितना, m2। तो -m1 -6m1 कितना आ गया, -7m1, और यहां पर कितना आ गया, -2m2। बेटा हमको चाहिए है m1 अपॉन m2, तो m1 के नीचे m2 को ले आइए। बोलिए यहां पर क्या बचा, -2, यहां पर क्या बचा, -7। बोलिए m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 2:7। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 2:7। चलिए चेक कर लेते हैं। सो द डिविजनल रेशियो आर 2:7। नोट कर लीजिए। सो इसको इस तरीके से हम करेंगे। यहां पर हमको क्या था, एक्स और वाई जो हमें फाइंड करने होते थे, अब वो एक्स और वाई हमको गिवन रहेंगे, तो उनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अच्छा आप कहेंगे सर आपने एक्स से निकाली है वैल्यू, हम वाई से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चों, सेम आंसर आएगा। अब y की वैल्यू 6 लेकर के फॉर्मूला लगाइए, कौन सा वाला, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा। चलिए नोट कर लीजिए।